हाय। तो ये नया फॉर्मेट मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ एंड हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। तो आज के वीडियो में जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी भी नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन जिनका नाम है ऑकवर्ड गोट। तो रिसेंटली हुआ, ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर है श्वेता गंगवार। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ऑकवर्ड गोट की 20 सेकंड की एक रील यूज की थी। वो रील ये थी। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. क्या बोला तूने? लाइक सीरियसली, यू कुड हैव जस्ट सेड कि माय ऑडियंस वांटेड मी टू मेक दिस वीडियो, but you specifically chose to say men wanted me to make this video. क्यों? Second thing is, how is men asking you to make video about men's right destroying feminism or discrediting feminism? For crying out loud, you are a psychologist and a content creator. You are the most accurate person to speak about it, isn't it? अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट एनी अनयूजुअल रिक्वेस्ट विच शुड ऑफेंड यू। आपने जो रील बनाई उसमें आपने ये तो बता दिया कि एलिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली वीकर ग्रुप के लिए। एट द सेम टाइम ये बात भी तो सच है कि बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां आजकल मिस यूज कर रही है सेम रूल को, एलिमनी को मिस यूज कर रही है टू defraud men. Isn't it a fact? There was recently a case जहां पे ये पाया गया कि एक औरत ने 6 बार डिवोर्स लिया, 6 लोगों से वो एलिमनी ले रही है, 7वें इंसान के साथ उसका डिवोर्स केस चालू है। So is this not defrauding men? And how is that supporting feminism? In fact, if you ask me, ये सारी चीजें तो women empowerment को और ज्यादा हार्म कर रही है। You talk about financially weaker group, but क्या आप कंसिडर करती है कि men can be financially weaker than women in a marriage? और अगर ये बात आप कंसिडर करती हो तो isn't it a fact कि मर्दों को एलिमनी नहीं मिलती इवन इफ दे आर फाइनेंशियली वीकर? आप गूगल कर सकते हो। बट वॉट इज द लॉ डूइंग टू प्रोटेक्ट मेन? आपने फेमिनिज्म बोल दिया, विमेन्स राइट्स बोल दिए, व्हाट अबाउट मेन्स राइट? मेन्स राइट की बात करते ही आपका मुंह टेढ़ा हो गया, आप यू स्टार्टेड गिविंग एक्सप्रेशंस। क्यों? मर्दों के राइट्स नहीं होते? Are they not entitled to have rights? I got to know about awkward goat because of this video itself. जैसे ही मुझे पता चला, I started watching her content, and to be honest, I do agree with most of the things that she says on her channel. But then there is content like this. Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples, but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sick. Which is frustrating. Okay, to be honest, it is frustrating to watch someone who is qualified to say something like this. आप एक साइकोलॉजिस्ट हो एंड यू आर सेइंग कि अगर आपकी माता, योर मदर, इज नॉट चेंजिंग क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू आर सपोर्टिंग सेक्सिज्म। आप अगर जनरली देखो तो कैन यू डिनाई द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द मेन रोम हाफ नेकेड इन देयर हाउस? चाहे आप कितना भी बता लो, दे वोंट लिसन। तो ये ढीठपना जो है हमारे फादर्स का, यू वांट चिल्ड्रन टू लर्न दैट ओनली, या फिर इंस्टेड दे शुड लर्न फ्रॉम देयर मदर्स कि प्राइवेट स्पेस कुछ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट स्पेस, या
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कुछ होती है कि वेन एवर समवन इज चेंजिंग यू आर नॉट सपोज टू गो देयर एंड लुक, जिसे पीपिंग टॉम कहते हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. What are you saying? How is it that एक अच्छा बिहेवियर which is a mother not changing in front of her children, you are equating that good thing to something that is bad? कैसे? And on the contrary, you are comparing on what basis? कि बाप का खराब बिहेवियर है, वी हैव नो इश्यूज विथ फादर्स बैड बिहेवियर, तो मदर को भी वैसा बिहेव करना चाहिए. कोई सेंस है इस बात में? एंड आई मीन क्या, तो इस हिसाब से तो बॉलीवुड में एक्टर्स दे रोम विद देयर शर्ट ऑफ, एक्ट्रेसेस को भी ये करना चाहिए फिर? डोंट यू थिंक? क्या कह रहे हो यार, व्हाट आर यू सेइंग? कोई तो सेंस बने आपकी बातों का. आई एम रियली शॉक्ड कि कुछ वीडियोस है आपके जो जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, एंड देन यू आर मेकिंग कंटेंट लाइक दिस, जहां पे आप कुछ भी किसी भी चीज से कंपेयर कर रहे हो. आपका एक और वीडियो है रिसेंटली जो आपने डाला है, जिसमें यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे सास और बहू के बीच के झगड़े इज बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की. आर यू इनसेन? आपने डिसाइड कर लिया है कि एवरीथिंग रॉन्ग इज बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, और फिर उसके लिए आप कहीं से कुछ भी सिलेक्टिव बायस देख के यू आर ट्राइंग टू मेक इट ट्रू. आपका पूरा वीडियो मैंने देखा हुआ है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्लग दैट वीडियो ओवर हियर. जिसको देखना है वो जाके उनके चैनल में वो देख सकता है. बट माई पॉइंट इज कि अगर दो औरतें लड़ रही है तो यू व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज, अगर सास और बहू लड़ रहे हैं तो इसका रीजन है कि घर के मर्द सास को सपोर्ट कर रहे हैं, विच क्लियरली टेल्स कि यू आर सिलेक्टिवली बायस्ड. यू आर बायस्ड क्योंकि you don't like joint families, you want people to have nuclear families. that's why आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज में होता है, जॉइंट फैमिलीज में होता है. आपने अज्यूम किया कि एक जॉइंट फैमिली है जिसमें एक सास है, एक बहू है. सास बहू को प्रताड़ित कर रही है और इसमें घर के मर्द सास को सपोर्ट कर रहे हैं. जहां पे आपने सास को विलन बना दिया, बहू को विक्टिम बना दिया, और रीजनिंग क्या दी कि घर के मर्द सास को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि दे डोंट लूज देयर मोनोपोली. हियर आर द फैक्ट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम मैन डोंट इवन नो कि उनके घरों में किस बात पे झगड़े हो रहे हैं. झगड़े हो रहे होते हैं, पता है, क्यों हो रहे नहीं पता. वॉट दे डू इज, बीवी के पास जाएंगे, अपनी मां की तरफ से सॉरी बोलेंगे, मां के पास जाएंगे, अपनी बीवी की तरफ से सॉरी बोलेंगे, सो दैट दे कुड डी एस्केलेट द प्रॉब्लम. क्योंकि किसी भी इंसान को अपने घर में कलेश पसंद नहीं है. दिस इज अ फैक्ट. आप चाहे कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट चेंज दिस. आपने बड़ी कन्वीनियंटली ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है आपके वीडियो में कि men want women to fight, which is not true. अगर सिर्फ लड़के की मां ही प्रताड़ित करती है तो वी हैव द रीसेंट केस ऑफ अतुल सुभाष, जिसमें उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया 22 मिनट का. उन्होंने लेटर्स के द्वारा प्रूफ छोड़े हैं कि किस तरह से उनकी सास उनको प्रताड़ित करती थी. किस मर्द का फायदा हो रहा था इस सिचुएशन में? और आर यू सेइंग कि ये सिर्फ एक यूनिक सिचुएशन थी? ऐसा तो किसी और के साथ नहीं होता.
विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो आपने ये किस बेसिस पे कह दिया कि दुनिया के सारे मर्द अपनी मां को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि मां अपनी बहू को प्रताड़ित करे? क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो आप कि ऑल मेन आर बैड? औरतों में कोई खामियां होती ही नहीं है। झगड़े किसके घर में नहीं होते? बट डज दैट मीन कि जस्ट बिकॉज झगड़े हो रहे हैं छोड़ दो क्योंकि ये सेक्सिस्ट है? एंड डज दैट मीन इट्स अ मैन्स फॉल्ट? इफ एवरीथिंग इज अ मैन्स फॉल्ट, देन प्लीज एक्सप्लेन द अतुल सुभाष केस अगेन। और उनके जैसे न जाने कितने केसेस है, न जाने कितने मर्द हैं जिनकी सास उन्हें परेशान करती है। आई गेट इट, यू आर अ फेमिनिस्ट एंड आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यूज है एंड इट्स ओके टू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी को डीह्यूमनाइज नहीं कर सकते। आपके एक वीडियो में आपने बड़े ही आसानी से यह कह दिया कि दिस गाय इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस? आपका यह कहना किसी इंसान के बारे में जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक हिज कंटेंट कि ही इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, किस बेसिस पे कह दिया आपने? ऐसा क्या था? जस्ट बिकॉज दैट गाय मेक्स वीडियोज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक आपने कह दिया कि ही इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। आपको पता है ना कि अगर वो इंसान चाहे तो आप पे डिफेमेशन का केस डाल सकता है। डू यू अंडरस्टैंड कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट उस पर कितना हो सकता है, उसकी साइकोलॉजी पे? जो लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो जाके अगर कल को इस इंसान को रेपिस्ट बोलना चालू कर दे, हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट दिस पर्सन्स साइकोलॉजी? व्हाट इफ ही डज समथिंग टू हिमसेल्फ? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कुछ भी बोल दोगे, दैट इज नॉट राइट। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, समवन एल्स मे हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन स्टिल को एग्जिस्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सबको एज ए ह्यूमन देखो, आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना भूलो। आई नो, आई एम प्रिटी श्योर कि इस वीडियो के नीचे बहुत से लोग ये कहेंगे, ओ दिस इज मैंसप्लेनिंग एंड दिस एंड दैट। आई डोंट केयर, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई डू नॉट एग्री विद इट, आई एक्नॉलेज इट। क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, you may have a point of view, I don't agree with that point of view, but ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। my world is not getting affected because of your point of view। ये चीज आप जितना जल्दी समझो उतना जल्दी you may start treating people like humans। आप लोगों को विलेनाइज करना बंद कर दोगे, और जो आप ही के लिए अच्छा है, सुनना ना सुनना वो आपके ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पसंद नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, पेल दो। चलो बाय। बोले तो मामू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का क्या?